हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज है आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल सीरीज का चौथा पार्ट, जिसमें मैं आपके साथ 20 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उनको मैं डिस्कस करता हूं। साथ ही साथ उनसे जुड़े अन्य फैक्टों को भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आए। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को 1.5x स्पीड में करके देखिएगा, ताकि आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिल सके और आपका टाइम भी सेव हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अल्मोड़ा जिले का गठन अल्मोड़ा का जिले के रूप में गठन कब किया जाता है? ठीक है, तो अल्मोड़ा का जिले के रूप में गठन किया जाता है कब? आपके 1891 में। ठीक है, 1891 में इसके साथ साथ एक और जिले का गठन किया जाता है, जो था आपका नैनीताल। ठीक है, तो नैनीताल और अल्मोड़ा का गठन कब किया जाता है जिले के रूप में? 1891 में। ठीक है, बात करें पौड़ी गढ़वाल की, तो पौड़ी गढ़वाल का जिले के रूप में गठन किया जाता है कब? आपके 1839 में। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल का जिले के रूप में गठन किया जाता है कब? आपके 1839 में। ठीक है, बात करें 1949 में, तो 1949 1 अगस्त 1949 को किसका गठन किया जाता है? आपका टिहरी का। ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल का गठन कब किया जाता है? आपका 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, और 1960 में आपके 3 जिलों का गठन होता है। 1960 में आपके 3 जिलों का गठन होता है, जो कि आपके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट थे। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से था आपका? एक तो उत्तरकाशी, एक आपका चमोली और एक पिथौरागढ़। ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इन तीनों का गठन कब किया जाता है? 24 फरवरी 1960 को। तो इतने पॉइंट आपने जिलों के गठन से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो नंदा देवी की 2 पीक्स आपके राज्य में है। तो उनकी ऊंचाई, नंदा देवी पश्चिमी यानी कि ये वाली, और एक नंदा देवी पूर्वी है, तो उसकी ऊंचाई पूछ रही है। तो नंदा देवी पश्चिमी आपके राज्य की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी आपके राज्य की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर। ठीक है, कितनी है? 7817 मीटर, यानी कि 7817 मीटर। ठीक है, बात करिए आपके 7716 किसकी हाइट हो? 7716 है किसकी? कॉमेट की। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछ चुका है आपके आबकारी के एग्जाम में कि कॉमेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 7756 किसकी है? कॉमेट की है। ठीक है, बात करें 7272, तो 7272 किसकी? आपकी माणा की। ठीक है, यानी कि माणा की हाइट कितनी है? 7272। और 7434 किसकी है? ये है सुनंदा देवी की, यानी कि नंदा देवी पूर्वी की। इसको क्या बोला जाता है? ये तो इसको बोला जाता है नंदा देवी पूर्वी, नंदा देवी पूर्वी, या फिर आपका सुनंदा देवी, सुनंदा देवी। ठीक है, सुनंदा देवी। और नंदा देवी के 2 पीक्स हैं। ठीक है, आपके राज्य में मेनली नंदा देवी की 2 पीक्स हैं, एक है नंदा देवी पश्चिमी और एक है नंदा देवी पूर्वी। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है नंदा देवी पूर्वी की कितनी है और नंदा देवी पश्चिमी की कितनी है। मैं दोबारा बता देता हूँ, नंदा देवी पश्चिमी का हाइट है 7717, यानी कि 7817 मीटर है। ठीक है, और जो नंदा देवी पूर्वी है, उसकी हाइट है आपकी कितनी? 7434 मीटर। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? पूर्वी वाली को सुनंदा देवी बोला जाता है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि राज्य में झिलमिल ताल किस जनपद में मौजूद है? ठीक है, तो झिलमिल ताल कहाँ है? आपका हरिद्वार में। ठीक है, इसी को झिलमिल आरक्षित क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है झिलमिल ताल कहाँ है? आपके आपके हरिद्वार में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत कब की जाती है? तो जो आपकी देवभूमि मुस्कान योजना थी, इसकी शुरुआत की जाती है कब? आपके 2009 में। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और योजनाओं की बात कर लेते हैं, जैसे 2004 में की जाती है कौन सी? कस्तूरबा गांधी आवासीय आवासीय योजना। ठीक है, इसमें क्या था? एक हॉस्टल था जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता था। स्कूल थी कौन सी? आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की शुरुआत कब की जाती है राज्य में? आपके 2004 में की जाती है। ठीक है, बात करें 2011 में एक फेमस परियोजना लॉन्च होती है, कौन सी? मोनाल परियोजना। ठीक है, तो मोनाल परियोजना क्या थी? इसमें आपके किशोरियों को, यानी कि जो बालिकाएं थी, उनको उनको पढ़ाने, उनको एजुकेशन से रिलेटेड थी कौन सी योजना? ये स्वशक्ति योजना थी आपकी मोनाल परियोजना। ठीक है, मेनली किससे रिलेटेड थी? ये किशोरियों, यानी कि जो आपकी बालिकाएं थी, उनसे संबंधित थी कौन सी? मोनाल परियोजना। ठीक है, बात करें 2002 में, तो 2002 में कौन सी परियोजना लॉन्च होती है? आपकी एक फेमस परियोजना है 1 जून 2002 की, जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, कौन सी? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब होती है? आपकी 1 जून 2002 को। तो अपने इतने पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की जाती है? तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाती है राज्य में नहीं की जाती। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे, आपको दोनों को ध्यान रखना है। 1924 में स्वामी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना होती है कब? 1924 में। कहाँ होती है? आपके कलकत्ता में। ठीक है, और कौन करता है? बोसी सैन करता है। आपने नाम भी ध्यान रखना है, कौन करता है? बोसी सैन करता है। ठीक है, इस संस्थान को 1936 में कहाँ शिफ्ट किया जाता है? आपके अल्मोड़ा में शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है इसको? 1936 में। कहाँ शिफ्ट किया जाता है? आपके अल्मोड़ा में शिफ्ट किया जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। जो आपका विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान था, इसकी स्थापना कब होती है? आपके 1924 में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? आपके कलकत्ता में होती है। ठीक है, इसको अल्मोड़ा कब शिफ्ट करते हैं? तो इसको 1936 में अल्मोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है कि पताका नामक समाचार पत्र का संपादक कौन थे? ठीक है,
और इसका संपादन कब होता है आपके 1939 में होता है। कौन थे इसके संपादक? सोबनसिंह जीना, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है जो ये पताका नामक समाचार पत्र था इसके संपादक कौन थे? आपके सोबनसिंह जीना थे, ठीक है। और कब इसका संपादन होता है? 1939 में होता है, ठीक है। विक्टर मोहन जोशी की एक फेमस पत्रिका है, यह पत्र है कौन सा आपका? स्वाधीन प्रजा, ठीक है। स्वाधीन प्रजा विक्टर मोहन जोशी का कौन सी थी? स्वाधीन प्रजा नामक क्या था? अखबार था, ठीक है। कब निकलता है? 1930 में निकलता है। तो आपने ध्यान रखना विक्टर मोहन जोशी का कौन था? स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र था जो कि 1930 में प्रकाशित होता है, ठीक है। बात करें बद्रीदत्त पांडे की, तो बद्रीदत्त पांडे का फेमस समाचार पत्र है कौन सा? 1918 का शक्ति। तो शक्ति समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? आपके बद्रीदत्त पांडे थे, ठीक है। आपने ध्यान रखना बद्रीदत्त पांडे का कौन सी पत्रिका के संपादक थे? तो आपके शक्ति नामक पत्रिका किसके द्वारा संपादित की जाती है 1918 में? आपके बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे जी एक और अखबार का संपादन करते हैं 1913 से लेकर 1918 तक, ठीक है। 1913 से लेकर 1918 तक किसका? अल्मोड़ा अखबार का, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार जो कि राज्य में 1871 में शुरू होता है। इसके प्रथम संपादक थे कौन? बुद्धि बल्लभ पंत, ठीक है। तो बुद्धि बल्लभ पंत किसका संपादन करते हैं 1871 से? आपके अल्मोड़ा अखबार का, ठीक है। इसी अल्मोड़ा अखबार को 1913 से कौन संपादन करना शुरू करते हैं? बद्रीदत्त पांडे करते हैं, ठीक है। जो कि 1918 में जाके बंद हो जाता है, ठीक है। जब 1918 में आपका अल्मोड़ा अखबार बंद होता है तब बद्रीदत्त पांडे जी क्या करते हैं 1918 में? शक्ति नामक समाचार पत्र को शुरू करते हैं। तो ये थी कहानी किसकी? शक्ति समाचार पत्र की, ठीक है। अब बुद्धि बल्लभ पंत मैंने बता दिया 1871 में किस समाचार पत्र को शुरू करते हैं। कुमाऊनी भाषा का पहला समाचार पत्र था कौन सा? आपका अल्मोड़ा अखबार। कब निकलता है? 1871 से निकलता है, ठीक है। कहाँ से निकलता है? आपके अल्मोड़ा से निकलता है। सातवां क्वेश्चन है कि राज्य में जौल जीवी के मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो राज्य में जौल जीवी के मेले का आयोजन होता है पिथौरागढ़ में, ठीक है। कब से होता है? 1914 से होता है, ठीक है। और इसको राजकीय मेले का दर्जा कब मिला? 2014 में मिला, यानी कि इसके 100 साल होने पर इसको राजकीय मेले का दर्जा मिला। किसको? जौल जीवी के मेले को, ठीक है। जौल जीवी का मेला किन नदियों के संगम पे होता है? तो जौल जीवी का मेला होता है आपका किस पे? काली और गौरी के संगम पे होता है। कौन सा? जौल जीवी का मेला काली और गौरी के संगम पे होता है। कौन सा? आपका जौल जीवी का मेला, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है ऐसे। आठवां क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन फंसाने वाला है। अब कई बच्चे इसको सीधा देख के गंगोत्री टिक कर देंगे, बट गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका गौमुख है, ठीक है। तो हमने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पहले बन चुका है और इसमें बहुत सारे बच्चे फंस चुके हैं, इसलिए इसका उद्गम स्थल कौन सा है? गौमुख है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है गौमुख है उद्गम स्थल। बात करिए यमुनोत्री की, तो यमुनोत्री को किस नदी का उद्गम हो रहा है? यमुनोत्री से आपके यमुनोत्री से उद्गम होता है किसका? यमुना नदी का। और सतोपन से अलकनंदा नदी का, ठीक है। कुमाऊं का गांधी किसको कहा जाता है? कुमाऊं का गांधी कहा जाता है आपका देवकीनंदन पांडे को, ठीक है। बात करें उत्तराखंड का गांधी कौन थे? आपके इंद्रमणि बडूनी था, ठीक है। बात करें गढ़वाल का गांधी तो कौन था? जसवंत सिंह बिष्ट था। तो आपने इतने पॉइंट ध्यान रखने। कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पांडे, गढ़वाल का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट, और उत्तराखंड का गांधी आपका इंद्रमणि बडोनी। नवा क्वेश्चन है सिंचाई अनुसंधान संस्थान राज्य में कहाँ मौजूद है? तो आपका सिंचाई अनुसंधान संस्थान है राज्य में कहाँ मौजूद है? आपके हरिद्वार में मौजूद है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की जाती है हरिद्वार में? 1928 में की जाती है, ठीक है। हरिद्वार में कुछ और संस्थान है जैसे कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ठीक है। कौन सा? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ है आपका? जल विज्ञान संस्थान कहाँ है आपका? हरिद्वार में, ठीक है। इसकी स्थापना कब की जाती है? आपके 1979 में, ठीक है। तो हमने ध्यान रखना है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान भी कहाँ है आपका? आपका कहाँ है? हरिद्वार में, ठीक है। उसके अलावा केंद्रीय भवन अनुसंधान भी कहाँ है आपका? हरिद्वार में, ठीक है। उसके अलावा आईआईटी भी कहाँ है आपका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है आपका? आपको रुड़की में, ठीक है। रुड़की कहाँ है आपका? हरिद्वार में, ठीक है। उसके अलावा आपका बीजी यानी कि बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप का मुख्यालय भी कहाँ है आपका? हरिद्वार में, ठीक है। और बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप का स्थापना कब की जाती है रुड़की में? आपके 1853 में की जाती है। इतने पॉइंट आपने ध्यान रखना है इन फैक्टों से। राज्य में एक हथियार देवल किस पिथौरागढ़ में जो एक हथियार देवल उसका निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था? ठीक है। तो बाज बहादुर चंद के द्वारा पिथौरागढ़ में स्थित एक हथियार देवल का निर्माण कराया गया था, ठीक है। अब बात करें बाज बहादुर चंद के कुछ अन्य कामों की, तो बाज बहादुर चंद अन्य काम क्या करता है? बाज बहादुर चंद घोड़ाखाल में आपके गोलू देवता के मंदिर का निर्माण कराता है, ठीक है। तो घोड़ाखाल में आपका गोलू देवता का मंदिर है, उसका निर्माण कौन कराता है? आपका बाज बहादुर चंद कराता है, ठीक है। बाज बहादुर चंद के कुछ अन्य धार्मिक काम क्या है कि जब बाज बहादुर चंद आपके बधानगढ़ी पे हमला करता है यानी कि गढ़वाल पे हमला करता है, तो गढ़वाल से क्या करता है? आपके मां नंदा देवी की मूर्ति को चुरा के ले आया था, ठीक है। और जिसको वो मल्ला महल में स्थापित करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? बाज बहादुर चंद आपके मां नंदा देवी की मूर्ति को चुरा के लाता है, कहाँ से? गढ़वाल से, और उसको मल्ला महल में स्थापित कर देता है। तो ये भी कौन करता है? बाज बहादुर चंद करता है, ठीक है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा थी, उसके जो तीर्थयात्री थे उनको क्या करता है? गूंठ भूमि दान में देते थे। गूंठ भूमि क्या करता है? दान में देता है, ठीक है। अब गूंठ भूमि क्या होती थी? जो भूमि मंदिरों और जो आपके धार्मिक स्थलों को मतलब बिना टैक्स की भूमि होती थी, कौन सी? गूंठ भूमि। और जो मंदिरों और किसको? धार्मिक स्थलों को दान में दी जाती थी, ठीक है। यानी कि इस भूमि पर राजा टैक्स टैक्स नहीं लगाता था, यानी कि राजा इस भूमि पर कर नहीं लगाता था। और गूंठ भूमि, ठीक है, ये मंदिरों और धार्मिक स्थलों को दान में दी जाती थी, ठीक है। तो आपने इतने पॉइंट ऐसे ध्यान रखने हैं।
बात करें अजयपाल की, तो अजयपाल आपका गढ़वाल का 37वां राजा था और इसको गढ़वाल का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, किसको? अजयपाल को, ठीक है। बात करें सोमचंद की, तो सोमचंद चंदुवंश का संस्थापक और कनकपाल किसका? पंवार वंश का संस्थापक है, ठीक है। और कनकपाल को पंवार वंश का आदि पुरुष बोला जाता है। 11वां क्वेश्चन है, गढ़वाली की पहली सफल फिल्म कौन सी थी? तो गढ़वाली भाषा की पहली सफल फिल्म थी आपकी कौन सी? गढ़जय, ठीक है। गढ़जय गढ़वाली भाषा की पहली सफल फिल्म थी। बात करें गढ़वाली की पहली फिल्म की, गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म थी कौन सी? जगवाल, ठीक है। और जगवाल का कौन थे निर्देशक? आपके पारेश्वर गौड़ थे, किसके? जगवाल फिल्म के निर्देशक, ठीक है। बात करें घरजवे का निर्देशक कौन था? आपका विश्वेश्वर नौटियाल, ठीक है। विश्वेश्वर नौटियाल किसके संपादक थे? मतलब निर्देशक थे आपके घरजवे के, ठीक है। बात करें मेघा आ की, तो मेघा आ कुमाऊनी की पहली फिल्म है, यानी कि कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म कौन सी? आपकी मेघा आ है, ठीक है। और मेघा आ को कौन निर्देशित करता है? आपके काका शर्मा करते हैं, ठीक है। काका शर्मा करते हैं कौन से? आपके मेघा आ को। तो ऐसे 3 क्वेश्चन हो गए। कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म मेघा, गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म जगवाल, गढ़वाली भाषा की पहली सफल फिल्म घर जावे, ठीक है। और चलदा यात्रा क्या? एक डॉक्यूमेंट्री चलदा यात्रा, जो कि आपके जौनसार भाबर पे बनाई गई है। कौन सी डॉक्यूमेंट्री? चलदा यात्रा। तो आपने ध्यान रखने थे पॉइंट। 12वां क्वेश्चन है कि राजी जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा कब मिला था? तो राजी जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा कब मिला? तो वो मिला आपके कब? 1981 में, ठीक है। और राजी जनजाति को जनजाति का दर्जा कब मिला? आपके 1967 में। तो इतने पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि जनजाति का दर्जा तो कब मिला? 1967 में, और आदिम जनजाति का दर्जा कब मिला? आपके 1981 में, ठीक है। पिंडर नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो पिंडर नदी की सहायक नदी कौन सी? आपकी आटागाड़ नदी, ठीक है। आटागाड़ नदी किसकी सहायक है? पिंडर नदी की सहायक है। बात करें अलगाड़ नदी की, तो अलगाड़ नदी पे आपके मौड़ मेले का आयोजन होता है, ठीक है। मौड़ मेले का आयोजन होता है किस पे? आपके अलगाड़ नदी पे, ठीक है। और मौड़ मेले का आयोजन कहाँ होता है? आपके जौनसार भाबर वाले क्षेत्र में होता है, ठीक है। बात करें मधकानी, तो मधकानी किसकी सहायक है? गौरी की सहायक है, यानी कि गौरी गंगा की सहायक है कौन सी? मधकानी। और मंदाकिनी किसकी सहायक है? आपके अलकनंदा की सहायक है। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, मधकानी और मंदाकिनी दोनों अलग अलग है। मधकानी सहायक है गौरी गंगा की, और मंदाकिनी सहायक है किसकी? अलकनंदा की, ठीक है। गौरापंत सिवानी का जन्म कब हुआ था? तो क्वेश्चन 2 से 3 बार बन चुका कि गौरापंत सिवानी का जन्म कब हुआ था। तो गौरापंत सिवानी का जन्म आपके 1923 में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? आपके गुजरात में होता है, ठीक है। गौरापंत सिवानी की कुछ रचनाएं आप इनको लिख लीजिए। जैसे पहली है करिय छिमा, ठीक है। करिय छिमा किसकी है? गौरापंत सिवानी की रचना है। उसके अलावा मायापुरी, बिस्कन्या, 14 फेरे, कैंजा, कालिंदी, ये सारी किसकी रचना है? आपकी गौरापंत सिवानी की रचना, ठीक है। परीक्षावाणी में पीछे आपके टॉपिक दे रखा है गौरापंत सिवानी पे, आप उसको वहाँ से अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब? आपके 1957 में, ठीक है। और एकमात्र उत्तराखंड के व्यक्ति है जिनको भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया, ठीक है। कौन? आपके गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब होता है? आपके आपके गोविंद बल्लभ पंत का जन्म होता है 10 सितंबर 1987 को, ठीक है। तो 10 सितंबर 1987 को किसका जन्म होता है? आपके गोविंद बल्लभ पंत का जन्म होता है, ठीक है। और कहाँ होता है? आपके खूंटगांव अल्मोड़ा में होता है गोविंद बल्लभ पंत का जन्म, ठीक है। इतने पॉइंट आपने गोविंद बल्लभ पंत से ध्यान रखना है। भालू डैम राज्य में कहाँ मौजूद है? तो भालू डैम है आपका कहाँ? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा राज्य यात्रा कितने किलोमीटर की होती है? तो नंदा राज्य यात्रा होती है आपकी कितने? 280 किलोमीटर की, ठीक है। और 1920 दिन ये यात्रा चलती है। और राज्य की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है कौन सी? नंदा राज्य यात्रा, ठीक है। ध्यान रखना, सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है। और सबसे लंबी यात्रा यात्रा की बात करें तो कौन है आपकी? अस्कोट अराकोट यात्रा सबसे लंबी यात्रा है उत्तराखंड की, ठीक है। और सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है आपकी कौन सी? नंदा राज्य यात्रा, जो कि 280 किलोमीटर की। 18 क्वेश्चन है कि कुमाऊनी की किस बोली को मानक बोली का दर्जा मिला है? तो कुमाऊनी की किस बोली को मानक बोली का दर्जा मिला है? आपके आपके खसपड़जिया को, ठीक है। खसपड़जिया को कुमाऊनी की मानक बोली का दर्जा मिला है। अब मानक बोली का मतलब क्या है? वो बोली जिस बोली को कुमाऊं का राजा बोलता था, ठीक है। यानी कि चंद्रवंश का राजा जिस बोली को बोलता था उसको किसका दर्जा मिला है? आपके मानक बोली का दर्जा मिला है। तो ये बोली कहाँ बोली जाती है? आपके अल्मोड़ा वाले रीजन में बोली जाती है। अब अल्मोड़ा क्या थी? चंद्रवंश की राजधानी थी, यहाँ राजा निवास करता था, इसीलिए इसको मानक बोली का दर्जा मिला है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। रॉच ओबीसी आपकी कहाँ बोली जाती है? नैनीताल वाले भाग में बोली जाती है। कौन सी? रॉच ओबीसी, ठीक है। बात करें राठी, तो राठी किसकी? गढ़वाली की बोली है राठी, ठीक है। और चौखर की आपके चंपावत वाले काली कुमाऊं वाले रीजन में बोली जाती है, ठीक है। जो कुमाऊनी भाषा है उसको त्रिलोचन पांडे ने कितने भागों में बांटा है? 12 भागों में बांटा, ठीक है। किसने बांटा है? सॉरी 12 भागों में नहीं बांटा। जो आपके डॉक्टर त्रिलोचन पांडे थे उन्होंने कुमाऊनी को 4 वर्गों में बांटा है। और कितनी बोलियों में बांटा है? 12 बोलियों में बांटा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है किसने बांटा कुमाऊनी को? आपके त्रिलोचन पांडे ने बांटा। कितने भागों में? 4 वर्गों में बांटा है। और कितनी बोलियों में? आपके 12 उपबोलियों में बांटा, ठीक है। तो अपने ध्यान रखना है। राज्य का राजकीय खेल कौन सा? तो राज्य का राजकीय खेल है आपका फुटबॉल।
जो कि 2011 में घोषित होता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट ध्यान रखना है। टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में कब किया जाता है? अभी मैंने क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया था कि टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में 1949 में किया जाता है, ठीक है। टिहरी रियासत की स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1815 को टिहरी रियासत की स्थापना की जाती है। पहला राजा कौन था? सुदर्शन शाह था, ठीक है। और अंतिम राजा कौन था? मानवेंद्र शाह था। तो इतने पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखना है। तो सबको वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर ज़्यादा अच्छी लगती है तो अपने किसी दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।